नेशनल फेडरेशन में मेरे कलीग श्री ओपी शर्मा जी, श्रीमती अलका श्रीवास्तव जी, राजस्थान फेडरेशन के अध्यक्ष और अभी तो वो भी हमारे नेफकम में हमारे कलीग हैं श्री पराशर जी, सर्वत्रा के अधिकारी, राजस्थान के सीईओ श्री एमएल शर्मा जी, यहाँ इस अगस्त हॉल में बैठे हुए बैंकों के चेयरमैन, डायरेक्टर साहिबान और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी ग्रुप। मैं जब यहाँ बैठे बैठे सुन रहा था तो मुझे बहुत स्पष्ट आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। क्या आप लोगों तक जो आवाज़ आ रही है वो स्पष्ट सुनाई दे रही है? आप लोग जाके थोड़ा सा देखिए ना, वो बहुत शोर पीछे से हो रहा है। ये आवाज़ ना आ रही हो तो थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। आपने यहाँ सर्वत्रा का एक जो व्यू पॉइंट है वो सुना। नेशनल फेडरेशन के दो प्रतिनिधि यहाँ बोले, राजस्थान फेडरेशन के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के को स्पॉन्सरर हैं या को ऑर्गेनाइज़र हैं वो यहाँ बोले। यहाँ बहुत सारे बैंकों के ऐसे लोग आए हैं जिनको हम लोगों ने, जो नेफकप ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसने सारे क्षेत्रों में वो काम सफलतापूर्वक पूरा किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ वो ट्रेनिंग ली है। हमारा मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है, ये सारे विषयों पर अभी बार बार चर्चाएं हो रही हैं। हमारे सेक्टर में ट्रेनिंग का कोई महत्व नहीं था। ट्रेनिंग लास्ट चीज़ मानी जाती थी, लेकिन आज तो आरबीआई भी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है, भारत सरकार भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं। सीएबी का जो आरबीआई का एक अपना विंग है उसने अपनी आउटरीच को बढ़ाया है। और मुझे पिछले 5-4 महीने में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें बैंक भी हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, उनमें मुझे जाने का मौका मिला। ये जो इस तरह की मीटिंग्स होती हैं जिसमें यूज़र्स होते हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स होते हैं, इसका बड़ा महत्व है। इसमें हम आमने सामने बात करते हैं। जो टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए जो मेरी कठिनाइयाँ होती हैं, मुझे यहाँ देखने का मौका मिलता है, उनको काउंटर देखने का मौका मिलता है, उनके प्रतिनिधि से बात करने का मौका मिलता है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी प्रेजेंटेशन होती है, हमको जानकारी मिलती है। बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। कल जो लोग कल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे तो NUCFDC के सीईओ ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंकों की में इम्प्रूवमेंट हुई है, लोन देने की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, हमारे ग्राहक की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। हमारे बीच में जो कोऑपरेटिव सेक्टर में एक सोच थी किसी समय में कि चलता है,
ऐसा होता है, वो कल्चर समाप्त हुआ है। आरबीआई में और भारत सरकार में जो ये सोच थी कि अरे ये तो कोऑपरेटिव सेक्टर तो जाने वाला है, वो सोच भी ख़त्म हुई। और पिछले दिनों में मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका मिला जिसमें भारत सरकार के कोऑपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी उसमें थे। तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को झूठा साबित करना चाहते हैं जो लोग ये मानते थे कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई महत्व नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो भारत सरकार के स्तर पर सोच आई है, आरबीआई का ध्यान इस ओर गया और आरबीआई भी अब हमारी बात सुनने लगा है, हमारे इश्यूज़ को अटेंड करने लगा है। यद्यपि बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ अब इस समय बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे मौके पर हम अगर कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग आज की परिस्थिति का ठीक से उपयोग नहीं कर पाए तो हम पिछड़ जाएंगे और इररेलेवेंट हो जाएंगे। ज़माना, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मैं अपने आप को यहाँ केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित रखूँगा। टेक्नोलॉजी के बिना काम चलेगा नहीं और टेक्नोलॉजी वाले जिस तरह की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उससे भी हमारा काम चल नहीं रहा है। ये कैच 22 का प्रश्न हो गया है। टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक है, टेक्नोलॉजी के बिना काम चलेगा नहीं, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। और जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे प्रश्नों का, या मेरे प्रश्न छोड़ दीजिए, आरबीआई के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो पिछले दिनों पेनल्टी लगी है उस पेनल्टी में मेजर शेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं। तो जब मुझे इस तरह के एक कंग्रीगेशन में बोलने का मौका मिलता है तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ टेक्नोलॉजी वाले भी हमारी बात सुनते हैं और बैंक वाले भी हमारी बात सुनते हैं। आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन एक गोल है, एक एम है, पर परफेक्शन की दिशा में तो जाना पड़ेगा, उस दिशा में तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी स्थिति ये है कि हम जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, हम टेक्निकल आदमी नहीं हैं। और अगर कोई टेक्निकल आदमी, इंजीनियर या कोई ऐसा जीत भी गया, इलेक्शन लड़ करके आ भी गया, तो उसको ये जो टेक्नोलॉजी है जो बैंकों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो सीबीएस खास करके इस्तेमाल हो रहा है, वो एक्सपर्टाइज नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमें जो समझाया जाता है हमको लगता है बहुत अच्छा है, दूसरा टेक्नोलॉजी वाला आता है, वो जब समझाता है तो लगता है ये उससे भी अच्छा है। और जब अनुभव करने लगते हैं तो हमको लगता है कि ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आरबीआई की एक रिक्वायरमेंट है। और अब जो ज़माना है, पहले 10 उंगलियों का ज़माना था। आपने सुना होगा कि 10 नाखून की कमाई खाते हैं हम लोग, 10 उंगलियों का काम होता था। और जो टाइप का पुराना कीबोर्ड था उस पर 10 ही उंगलियां काम करती थी, ASDFCH। फिर 3 उंगलियों का ज़माना आया। पहले भी 3 उंगलियों का ज़माना था, कलम से लिखना है तो 3 उंगली से लिखा जाता है। अब तो 1 उंगली का ज़माना है। पहले डेस्कटॉप था, फिर लैपटॉप आया, अब पाम टॉप आ गया। मोबाइल आपका है, हाथ में रखा है, उस पर जो मर्जी आप काम कर लीजिए। और आने वाले दिनों में आकाशवाणी होगी,
स्पैम टॉप की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा टेक्निकल लोग कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है कि वो आज जो टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ऑब्सलीट हो रही है, जल्दी जल्दी ऑब्सलीट हो रही है। नई टेक्नोलॉजी की जो आती है उसको हमको अडॉप्ट करना है, और जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो मानते हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नया पैसा आएगा, पुराना पैसा तो पुराना हो गया, नया पैसा आएगा। और हम जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाले लोग हैं वो देश में सारी लिमिटेशंस के साथ प्राइवेट बैंकों को भी compete कर रहे हैं, नेशनलाइज्ड बैंकों को भी compete कर रहे हैं। मुझे अगर एक ब्रांच खोलनी है तो मुझे परमिशन लगती है और उसके लिए पूरा ड्यू डिलीजेंस लगता है, समय पर अप्लाई करना है, परमिशन मिलेगी तो मैं ब्रांच खोलूँगा। प्राइवेट बैंक वाला हिंदुस्तान में कहीं भी ब्रांच खोल रहा है, किसी भी कोने में जा रहा है, कितना भी ब्याज दे रहा है, तो उन लोगों के साथ compete करना है, नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ compete करना है। टेक्नोलॉजी है तो मुझे टेक्नोलॉजी की स्थिति ये है कि हमारा सारस्वत बैंक है 85,000 करोड़ रुपए का, कॉस्मोस बैंक है 55,000 करोड़ रुपए का, और 50 करोड़ के बैंक भी हैं, 60 करोड़ के बैंक भी हैं, यूनिट बैंक भी हैं। इन दोनों तरह के बैंकों को टेक्नोलॉजी तो एक ही चाहिए, CBS है तो एक चाहिए, RTGS तो एक सिस्टम है, NEFT तो एक सिस्टम है। और मैं अगर RTGS NEFT के लिए किसी दूसरे बैंक का सहारा लेता हूँ तो वो मेरा एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो मेरी पूंजी को कासा डिपॉजिट के रूप में इस्तेमाल करता है। हम लोगों के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके चैलेंजेस बहुत हैं, उनकी चिंताएं बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, अकाउंटेबिलिटी बहुत है। हमारा सर्वत्रा पर बड़ा भरोसा है और बहुत सारे हमारे बैंक, लगभग सारे बैंक सर्वत्रा के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन सर्वत्रा में भी अभी खबर मिली है कि कोई एक आध इशू हो गया जिसके लिए RBI भी चिंतित हो गया, और RBI को लगता है कि इसका इम्पैक्ट नेशनलाइज्ड बैंक क्या हुआ और कोऑपरेटिव बैंकों पर क्या हुआ। अभी जो हमारी इंस्पेक्शंस हो रही हैं उसमें ये बात चिंता हो रही है कि वो सारा उसका भी पता लगा रहे हैं कि कहीं वो इम्पैक्ट तो नहीं हो गया। ये सारी बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखी इसलिए क्योंकि आज हम लोगों को एक्सपर्टाइज चाहिए। हम तो इलेक्टेड लोग हैं, जो डायरेक्टर यहाँ इसके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स यहाँ बैठे होंगे, कुछ नॉमिनेटेड हो सकते हैं, लेकिन जनरली तो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं। इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी आदमी चुन करके आ जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो फिर एक्सपर्टाइज का प्रश्न आता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टर इलेक्ट होकर के आ जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो इलेक्टेड आदमी हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं वो कह सकता। क्योंकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है उनकी। और वैसे भी हो सकता है कि मेरे पास 50 करोड़ का मैं बैंक चला रहा हूँ, छोटा बैंक चला रहा हूँ, यूनिट बैंक चला रहा हूँ, लेकिन RBI की दृष्टि देखेंगे तो मेरे पास 6 लाख करोड़ रुपया है। और अभी तो जो प्रधानमंत्री ने आंकड़े दिए हैं, हमने उसका फिर रीचेक किया, तो वो ये है कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात करें तो वो 6 लाख करोड़ है, और अगर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ को जोड़ दिया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपया है। तो भले ही मैं 50 करोड़ का बैंक चला रहा हूँ, लेकिन मैं 12 लाख करोड़ रुपए के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अकेला तो नहीं हूँ। तो जब RBI की बात आती है तो RBI को 12 लाख करोड़ रुपए का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश के बड़ी संख्या में जो डिपॉजिटर्स हैं उन डिपॉजिटर्स का 12 लाख करोड़ रुपया अर्बन क्रेडिट सेक्टर में लगा हुआ है, उस पैसे की सुरक्षा कैसे होगी। तो मैं केवल ये कह करके कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इलेक्टेड आदमी हूँ, मैं तो इलेक्शन करके आया हूँ, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें RBI भी नए नए नियम बना रहा है। अभी शर्मा जी ने कहा कि जो सर्कुलर आ रहे हैं, रोज़ नई बातें आ रही हैं, उनके सामने भी ध्यान है कि 12 लाख करोड़ रुपया संभालना है।
टेक्नोलॉजी वालों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी का प्रचार करता हूं, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी आपके बैंक के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, मैं वैसा नहीं कर पाता हूं। और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, जब मेरे से प्रैक्टिकल बात आती है तो फेल हो जाता है। इन दिनों में तो मैंने ऐसा देखा कि एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एक बैंक को सक्सेसफुली उसकी मदद कर रहा है और सीबीएस प्रोवाइड कर रहा है। वही टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वही सीबीएस प्रोवाइडर अगर दूसरे बैंक में जाता है तो वहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और ये बातचीत होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद भी हाथ खड़े कर दिए उस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ने, जो एक बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसने हाथ खड़े कर दिया कि मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उसका माइग्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। माइग्रेशन करना है तो माइग्रेशन के लिए हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। हमने जो देखिए, एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग बहुत कहते हैं ये ज्योतिष कंप्यूटराइज्ड ज्योतिष है, बहुत बात करते हैं, हमको लगता है कंप्यूटर भविष्यवाणी करता है। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर वही बोलेगा जो उसमें आप डालेंगे, दूसरी कोई बात नहीं बोल सकता है वो। तो मैंने कंप्यूटर में क्या डाला है, जो मेरा जब माइग्रेशन करने की बात आई तो डाटा कंप्लीट उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका फिल नहीं वो नहीं पा रहा है। तो हमारा डाटा ठीक से फीड हो रहा है कि नहीं, हमारा अपना ब्रांच में सिस्टम काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी जो आईटी टीम है वो ठीक काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, जिसने हमको सीबीएस दिया है वो सीबीएस ठीक काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सीबीएस के पास आरएनडी है कि नहीं है, वो आरएनडी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और अगर आरएनडी कर पा रहा है तो वो आरएनडी जितनी नई बना रहा है वो मुझे पुसाएगी कि नहीं पुसाएगी, मैं उसको कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने जो मेरा प्रॉफिट आता है, मुझे तो कोई सरकार से पैसा नहीं मिलता है, मैं तो कोई डोनेशन इकट्ठी नहीं करता हूँ, मैं तो टैक्स नहीं लगाता हूँ, मुझे तो कमा करके ही सारा देना है। तो मेरा जो मार्जिन है 2% 1.5% का, हमने हिसाब लगाया कि बैंकों को 2-2.5% से ज़्यादा मार्जिन है। शर्मा जी को ज़्यादा पता होगा, लेकिन 2-2.5% से ज़्यादा मार्जिन बैंकों का नहीं है। तो 2-2.5% में हम लोगों ने सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो वो कम्पीट भी करना है। तो टेक्नोलॉजी पर कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाला हमको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। वो कहता है मेरा तो इतना ही है। मेरे साथ एक घटना हुई कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ने कहा कि आपने इंटरनेट बैंकिंग करनी है तो मैं आपको दे देता हूँ, सर्विस दे देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जब देने लगे तो कहा कि तो एंड्रॉइड पर देंगे, एप्पल पर क्यों नहीं देंगे, उसका और पैसा लगेगा। और वो कौन सी चीज़ है जो एंड्रॉइड पर ठीक हो जाती है लेकिन एप्पल करने के लिए और कुछ पैसा बनाना पड़ता है। फिर वो जो प्रोडक्ट डेवलप करता है वो मेरे लिए करता है, मुझसे पैसा ले लेता है, 10 जगह और भी बेच लेता है। तो वो टेक्नोलॉजी ग्रुप्स की मेरी जो अनुभव है वो ये है कि वो केवल पैसा कमाने में लगे हुए, उनको अर्बन बैंकों से कुछ लेना देना नहीं है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। वो जितना पैसा खींच सकते हैं खींचने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और इस बात पर मैं चर्चा भी करने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोगों की जो कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको समझना पड़ेगा टेक्निकल टीम की ठीक से सिलेक्शन हो जाए, आपका जो फीडिंग है, प्रोग्रामिंग है वो ठीक से हो जाए, सर्विस प्रोवाइडर की सिलेक्शन ठीक से हो जाए, एमओयू आपका जो है वो एमओयू उसका ठीक से वो एमओयू बन जाए। और मैं यहाँ टेक्नोलॉजी ग्रुप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया, पैसा आपने कमाना है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, और मैं अगर आपके पक्ष में मुझे बोलना है तो जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है उसके ब्याज की बात ही सोचेंगे तो भी बहुत बड़ी अमाउंट है, वो बहुत बड़ा खर्चा आपका होता है। लेकिन आप एक बैंक को सर्विस नहीं दे रहे हैं, आपके सामने 1500 बैंकों का टारगेट है। और जो अभी वक्त आ रहा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रूडेंशियल नॉर्म्स बने हैं उसके मुताबिक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो काम कर रही है वो सारे का सारा एरिया टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरिया बनने वाला है। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो हज़ारों लाखों हैं वो, छोटी बड़ी मिला करके। तो टेक्नोलॉजी ग्रुप्स को भी बहुत सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, उनको भी अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि ये एक बड़ा एरिया है
कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बड़ा एरिया है और ये एक बड़ी मूवमेंट है, ये राष्ट्र हित में मूवमेंट है, ये कोई कमर्शियल कंसर्न नहीं है। ये ठीक है कि बैंक है, हम कमर्शियल काम करते हैं, लेकिन ये केवल कमर्शियल कंसर्न नहीं है, केवल बिजनेस करने वाला काम नहीं है, केवल धंधा करने वाला काम नहीं है, केवल व्यापार करने वाला काम नहीं है। सब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हिंदुस्तान में, मेरी जानकारी में ये एक ही क्षेत्र है खादी का और कोऑपरेटिव सेक्टर का जिसमें प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता है। कंपनी डायरेक्टर प्रॉफिट बांट लेते हैं, ये बांटते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से होता है तो डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड चेयरमैन का और मेंबर का एक ही है। तो जिसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, जो एक्सपेंशन के लिए काम करता है, लोगों तक पहुंचने के लिए काम करता है, तो जो इसमें लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी ग्रुप्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे टेक्नोलॉजी टीम है हमारी, इन सब लोगों को एक पेज पर आना पड़ेगा, एक तरह से सोचना पड़ेगा, एक तरह से देखना पड़ेगा। और इसीलिए हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम आग्रह करते हैं, और मैं टेक्नोलॉजी के ग्रुप्स को कहना चाहता हूं कि अगर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक से काम किया तो आपके लिए कठिनाई हो जाएगी, आपका बिजनेस सारा निकल जाएगा बाहर। क्योंकि हम लोग जो कोऑपरेटिव बैंकों के लोग हैं, हमें तो एक ऐसे रोबोट सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम से हम काम कर सकें। अगर अम्ब्रेला वो सिस्टम दे देगा तो 1500 बैंक उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे वो। तो आपको संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से कल मैंने उन लोगों से भी कहा, मेरी जो व्यक्तिगत बात होती है मैं वह कहता हूँ कि ये CBS जो एरिया है, CBS से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, बहुत चिंताजनक प्रॉब्लम है, और हम लोग तकलीफ़ में हैं। और मैं जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स यहाँ हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं वो वाइट कॉलर जॉब है, आप भी जानते हैं, कुछ नहीं करना। और आज तक साइबर क्राइम वाला कोई आदमी पकड़ा नहीं गया। हमारे यहाँ एक क्राइम हुआ तो तंजानिया के 2 आदमी पकड़ करके जेल में बिठा रखे हैं, वो पता नहीं चोर हैं भी कि नहीं है, कौन ले गया पैसा कोई पता नहीं लग रहा है। लेकिन तो ये हो रहा है कि ये जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं उनके लिए इस समय जो टारगेट है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ है, क्योंकि बड़ा खुला एरिया पड़ा है, हमारे पास वो रोबोट सिस्टम ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कौन सी वॉल्स की ज़रूरत है, कौन सी वॉल्स एबल करनी है, कौन सी डिसेबल करनी है, कौन सी इनेबल्ड करनी है, कहाँ क्या करना है, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम करना है। टायर 3 के बैंक हैं तो उसको 108 पॉइंट चाहिए, टायर 2 के बैंक है तो उनको कितने पॉइंट चाहिए, सारा एक सोचने की बात है। तो आप लोग यहाँ रहेंगे, आज बैठेंगे, आपको मौका मिलेगा टेक्नोलॉजी ग्रुप्स के साथ बात करने का, तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। और मैं ये गौतम जी को निवेदन करूंगा, ये वो बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, मैंने उनका नाम शुरू में ले नहीं पाया मैं, तो अगर ये सिर्फ चेयरमैन आए वो ठीक है, डायरेक्टर आए वो ठीक है, लेकिन ये बैंकों की अगर IT टीम आती है और ये जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो जो आदमी काम कर रहा है उसको पता है कि वेयर द शू इज पिंचिंग, तो इनको बिठाया जाता है, तो हम रोबोट टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। हमारी अगर टेक्नोलॉजी टीम मजबूत होगी, आपकी टेक्नोलॉजी की रिसर्च मजबूत होगी, तो ये कोऑपरेटिव बैंकों को बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत दूर तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, आप लोगों को भी अब संभालना पड़ेगा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, कंप्लाइंसेस क्या है, ऑडिट बैलेंस शीट कैसे एनालिसिस करनी है, टेक्नोलॉजी की किस तरह की ज़रूरत है हमारी, ये सारी बातों को हमको भी समझना पड़ेगा। अब हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पैसा हमारे पास है वो लोगों की बहुत मेहनत की कमाई हमारे पास है। हमको सावधानी से सीखना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो मीटिंग्स होते हैं, इस तरह के जो कंग्रीगेशन होते हैं, जहाँ बायर्स एंड सेलर्स मीट होता है, जहाँ टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं और बैंकों के लोग हैं, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करके अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए उसको फाइन ट्यून करके हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। राजस्थान फेडरेशन ने और गौतम जी ने मिल करके ये प्रयास किया जिसमें इस तरह का एक मेल कर सके, उन सबको दोनों को बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे रिज़ल्ट इस आज एक दिन की कॉन्फ्रेंस में से आएंगे। धन्यवाद।